डीएनए मित्रों, अब हम चोरों की एक प्रजाति का विश्लेषण करेंगे। चोरों की यह प्रजाति बिल्कुल सबसे अलग है। यह प्रजाति किसी मजबूरी की वजह से चोरी नहीं करती है। यह किसी घर या दुकान में घुसकर चोरी नहीं करती है। चोरी की यह प्रजाति शहर की सुंदरता को चुराती है, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लगाए गए सामानों को चोरी करती है। डीएनए मित्रों, तहजीब, अदब और मेहमान नवाजी के शहर लखनऊ में जो कुछ दिखा वो इस शहर को शर्मसार करता है। अपने घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ लोगों ने शहर को बदसूरत बनाना शुरू कर दिया। गाड़ियों में घूमने वाले लोग 50 या 100 रुपए के गमले के लिए अपना कर्तव्य भूल गए। कुछ लोग तो हंसते मुस्कुराते हुए ये चोरी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गमले उठाकर ले जाना इनका अधिकार हो। चोरों की इस प्रजाति की कोई जाति या मजहब नहीं है। यह ऐसी प्रजाति है जिसका उद्देश्य सिर्फ शहर की छवि पर बट्टा लगाना है। डीएनए मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कल दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोमती नदी के किनारे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। 65 एकड़ क्षेत्र में फैला प्रेरणा स्थल कभी कूड़ा फेंकने की जगह था। लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने इसे हजारों गमलों से सजाया था, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, कुछ गमला चोरों ने इन पर धावा बोल दिया। लोग बाइक, स्कूटी और दूसरी गाड़ियों से प्रेरणा स्थल पहुंचे और गमलों को उठाना शुरू कर दिया। शहर की खूबसूरती को निखारने के लिए प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे उसे चंद घंटों में तहस नहस कर दिया गया। गमले की चोरी में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला रही थी। इन चोरों को यह भी पता होगा कि वो सीसीटीवी में पकड़े जाएंगे, लेकिन इसका डर भी इन्हें बिल्कुल नहीं था। गमला चोरी पर आपको जी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। झोले में आपने दिया है, ये देखिए आपने पूरा गमले लिए हैं। किसी और नहीं, किसी और नहीं, तो पूरा गमला भर के ले जा रहे हैं। देखिए ये गमला चोरी करके जो है यहाँ से ले जा रहे हैं। चोरी करते हुए गमले जो है यहाँ से चोरी कर रहे थे और अब ये वापस जो है ये देखिए गमले अब जो है लगा रहे हैं। और अब गमले कभी चोरी करोगे? ना, दोबारा नहीं रहता। हाँ ना। क्यों चोरी कर रहे हो बताओ? चोरी नहीं कर रहे हैं भैया जी। हाँ। सही कह रहे हैं, तो कोई मांग दी तो हमको दे दिया। स्कूटी से आ रहे हैं और गमले चोरी कर रहे हैं। अरे लगे थे तो हमें लगा। लगे थे तो ये आप घर ले जाएंगे? घर गमले में लगाने के लिए आपको तो गार्ड ने जब मना किया तब आपको? हमें तो बाद में मना किया इन्होंने। कम से कम हजारों लोग ले गए, देख रहे हैं आप, कहीं कहीं पुल दिख रहा है कहीं। ऐसे लोगों की तो सार्वजनिक इनका खुलासा होना चाहिए था। इन लोगों के तो सार्वजनिक पोस्टर लगने चाहिए कि इस तरीके से हरकतें नहीं करना चाहिए। डीएनए मित्रों, राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोगों को अच्छे विचारों की प्रेरणा देने के उद्देश्य से बनाया गया, चोरी की प्रेरणा देने के लिए नहीं। लेकिन गमला चोरों को इससे कोई मतलब नहीं। यह घटना सिर्फ गमला को चोरी की नहीं है, बल्कि समाज की सोच का आईना है। लोगों को लगता है कि हम किसी दूसरे का सामान ले जा रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं जो गमले लगाए गए वो किसी सरकारी अधिकारी ने अपने पैसे से नहीं, बल्कि हमारे और आपके टैक्स के पैसों से लगाए थे। यानी एक तरीके से वो अपने ही पैसे से खरीदे गए सामान की चोरी कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, 2023 में G20 समिट के बाद भी लखनऊ में गमला चोरी की घटनाएं हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था, मर्सिडीज सवार लोग गमले उठाकर ले गए। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। सोचिए, मर्सिडीज पर चढ़ने वाले लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वो गमले की चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री ने यह चेतावनी कुछ हफ्ते पहले ही दी थी, लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरे नहीं। पोस्टर लगाने से भी शायद इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि चोरी की वजह से उनकी बदनामी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है।
डीएनए मित्रों, लखनऊ से लेकर गुरुग्राम तक गमला चोरी का यह अंतहीन सिलसिला है। 2 साल पहले गुरुग्राम में इसी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों से आकर गमलों की चोरी की गई। एक आरोपी प्रॉपर्टी डीलर और दूसरा गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अधिकारी था। ये तस्वीरें पूरे देश में सुर्खियां बनी थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कोई सीख नहीं ली। ऐसे ही लोग सड़कों से बल्ब की चोरी करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं तो कंबल चुरा लेते हैं, महंगे नल चुरा लेते हैं। इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखते कि ये लोगों की सुविधा के लिए है। इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि सीवर के ढक्कन तक चुरा कर बेच देते हैं। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इससे किसी की जान जा सकती है। हम अपने शहर की, अपने मोहल्ले की बदहाली के लिए सरकार को कोसते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को ना तो अपनी ना ही शहर की छवि की कोई चिंता है। चोरों की ये प्रजाति शहर दर शहर अपने मिशन में हमेशा लगी रहती है।